अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज हम आपसे जिस क्रॉप की बात करने के लिए जा रहे हैं वो गंदम है, क्योंकि आजकल जो सीज़न है वो गंदम का सीज़न है। इसकी तकरीबन सोइंग मुकम्मल हो गई है। तो मैं गंदम के बारे में सिर्फ आपकी सोइंग के हवाले से ही आप बात करूँगा कि किस तरह इसकी प्रोडक्शन, इसका झाड़ जो है ना वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम 50 ईयर बैक आप चले जाएं तो उस वक्त जो गंदम की सोइंग का तरीका था वो और था। वहाँ उस वक्त आबादी का रेशो भी है, वो भी आबादी भी बड़ी कम थी, तो हमारी जो ज़रूरियात है वो भी उसी तरह से थी। अभी क्योंकि पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें कि पूरी दुनिया में आबादी का जो है तनासब वो बहुत बढ़ गया। इस वजह से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं और हम इस वजह से हमें गंदम या कोई भी आप कह लें कि क्रॉप काश्त करते हैं तो उसकी हमें ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हम तको-दो में रहते हैं कि यार इस बढ़ती हुई आबादी के तनासब को पूरा कर सके हम। तो गंदम का जो 50 ईयर बैक आप चले जाएं तो उस वक्त जो लोग काश्त करते थे कि आम तौर पे वहाँ पे उस वक्त खादों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे और वो इसी तरह ये रूढ़ी की शक्ल में वो उसका छट्टा करते थे और ज़मीन को छोड़ देते थे। आस्ता आस्ता गंदम जो परवान चढ़ती थी, 20-25 मन तकरीबन 1 एकड़ की पैदावार होती थी। तो उस वक्त आबादी भी इतनी नहीं थी तो वो गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता था। लेकिन अभी क्योंकि आबादी ज़्यादा है, लोग इसी तको-दो में हैं कि यार हम कोई भी फसल काश्त करें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन आए और हमें उसका फ़ायदा हो सके और हम उससे अपनी जो है ना घर का वो कर सकें, घर चला सकें इससे बेहतर तरीके से। तो गंदम जो अभी हम काश्त कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप गंदम, ये दिखाएं ज़रा करीब से। ये यानी कि छट्टे की सूरत में इन्होंने काश्त किया। ये ज़राअत में ये बेहतरीन तरीका नहीं है गंदम काश्त करने का। अगर आपने ज़्यादा इसकी पैदावार लेनी है, झाड़ इसका ज़्यादा लेना है, तो आप ड्रिल की शक्ल में इसे काश्त करें। और उससे इसका और उसका डिफरेंस ये होगा कि जब आप ड्रिलिंग करेंगे इस तरह से तो इसमें ज़मीन में वो एक मुनासिब वक्फा, हर पौधे को मुनासिब वक्फा मिलेगा और मुनासिब उसको ऑक्सीजन मिलेगी और जो आप खुराक उसको देंगे वो बिल्कुल मुनासिब होगी और वो उसकी पैदावार भी इससे कहीं ज़्यादा होगी। तो और उसका ड्रिल की शक्ल में काश्त करने का सबसे और एक फ़ायदा ये है कि आप यानी कि मौसम का बड़ा सारा इफेक्ट है टोटल क्रॉप पे। तो जब ये आंधियाँ बारिशें चलती हैं तो जो इस तरह से काश्त होती है, जब गंदम ऊपर सिट्टे की तरफ चली जाती है तो अगर आपने पानी लगाया हो तो ऊपर से बारिश हो जाए, आंधी चले, तो वो गंदम आपकी या कोई भी फसल ये धान कह लें वो ज़मीन बोस हो सकती है, ठीक है। और जब आप ड्रिल की काश्त में करेंगे तो आपको ये एडवांटेज होगा कि वो बारिश या मौसम का उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से ये ज़मीन बोस हो जाती हैं उस तरह से वो नहीं होगा। तो और यानी कि इसका उसका डिफरेंस यही है कि आप ड्रिल की शक्ल में काश्त करेंगे, उसे मुनासिब हवा, खुराक और पानी एक रूटीन से मिल जाएगा और उसकी प्रोडक्शन दूसरी इससे ज़्यादा होगी और हम अपनी घर वालों की उससे अच्छे तरीके से कफालत कर सकेंगे। और ये जो तरीका है ये एक कह लें कि जर्नल है, हर किसी बंदे के पास कह लें कि ड्रिल भी नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि एडवांस दौर जा रहा है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और आप किसी भी तरीके से आप उसे मुहैया कर सकते हैं। जब आपने जो आपने काम करना है उसको अच्छे तरीके से करना, तो आपको अवेलेबिलिटी आपको मार्केट में दस्तियाब हो या आप अपने दोस्तों से दस्तियाब कर लेनी चाहिए कि लेके वो आप अपना रूटीन से काम कर सकें। उसके बाद जो सबसे अच्छा यानी कि गंदम के लिए आपने करना है कि फर्टिलाइज़र का बैलेंस है। जब आप गंदम काश्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन है वो कहीं पे कलराठी होती है, कहीं पे मैरा होती है, कहीं पे भारी मैरा, यानी कि 3-4 किस्म की ज़मीन आपको मिलती है। उसकी वजह से आपने खादों का बैलेंस करना है। और जब आप मैरा में जाएंगे तो आप DAP का इस्तेमाल करेंगे साथ में कि यार मौसम है तो ये जल्दी से इसकी जर्मिनेशन हो जाए तो ये मसला ना हो। अगर आप
वो कलराठी या थोड़ी सी वो पक्की ज़मीन की तरफ चला जाए तो वहाँ पे आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी पीएच पहले भी ज़्यादा हाई है और उसकी कड़वाहट है उसमें, तो आप वहाँ पे डीएपी का हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट और एक बोरी आप यूरिया की इस्तेमाल करेंगे। ये कॉम्बिनेशन बना के आपका ये जो है ना ये डीए की पावर ऑफ फास्फोरस उसमें आपको मिल जाएगी और उसमें नाइट्रोजन आपको यानी कि दस्तयाब होगी, सारे एलिमेंट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। वो यही दो तरीके हैं, ये बेस्ट हैं। आम तौर पे गंदम पे लोग जो वो पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन मेरा जो बड़े फार्मर जो डेवलप हैं उनको मशवरा है कि वो, क्योंकि हर बंदे के पास इतनी कहने के पैसे नहीं होते या कुछ मसाइल की वजह से वो नहीं कर सकते, लेकिन जो डेवलप फार्मर है वो उन्हें चाहिए कि वो पोटाश का इस्तेमाल इससे ज़रूर करें, क्योंकि पोटाश से आपकी फसल मजबूत होगी, सिट्टे का जो साइज़ है वो अच्छा होगा, गंदम की जो कलर है वो बेहतरीन होगा और उसका झाड़ में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। और उसके अलावा आम तौर पे हम जिंक का इस्तेमाल सिर्फ धान की फसल पे करते हैं, इस पे करते ही नहीं हैं, या किसी और सब्जियों पे कर लेते हैं। यार मेरे भाई हैं, आप गंदम को भी जिंक की ज़रूरत है। जिस तरह आप खाना खाते हैं, आपको अगर रोटी मिली है तो आप खाली रोटी खा लेंगे, उसमें नमक नहीं है तो आपका जायका नहीं आएगा। इसी तरह से ये भी है फसलें हैं कि इन्हें ज़रूरत होती है कि वो खाली, जिस तरह जिंक है वो आप इस नमकियात को पूरा करेगा। मेरे भाई आप इसमें जिंक का ज़रूर इस्तेमाल करें, मजबूत होगी फसल आपकी और झाड़ में खातर खा इजाफा होगा। और इससे पोटाश और जिंक की वजह से जो एंड पे वो तेला आ जाता है, वो इसमें कूंगी की बीमारी आती है, बहुत सारी ये बीमारियों को 90% कंट्रोल इंशाल्लाह हो जाएगा। आप मैं कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि मैंने सही कहा या नहीं, ये आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये ज़रा दिखा देंगे, यानी कि जो मैंने शुरू में बात की कि आप ड्रिल की शक्ल में, ड्रिल में अगर होता तो ये यहाँ पे ये गंदम है नहीं है तो वो उस शक्ल में ऐसा हरगिज़ नहीं होता, वो रूटीन पे आपको गंदम मिलेगी। तो कोशिश करें कि ड्रिल की शक्ल में उसे काश्त करें, आपको बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, तेले की सूरत में जब आप एंड पे चले जाते हैं, वो तेला आता है तो आप उसकी स्प्रे वगैरह, आप तो केमिकल कंपनियाँ बहुत सारी वो आपको स्प्रे देती हैं। मैं किसी का एक का मेंशन नहीं कर सकता, किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि फार्मर की रहनुमाई के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट है वो आपको बताऊं। सिंजेंटा की जो वो केमिकल कंपनी है वो बहुत अच्छी है, वो उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो यानी कि बड़े अच्छे हैं। वो एक बार ही उसकी स्प्रे करनी पड़ती है, कोशिश कीजिएगा वो आप इस्तेमाल करें वो गंदम पे उसके सिंजेंटा की केमिकल्स, इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं कोई उनकी तहशीर के लिए ये नहीं कह रहा, कि किसान लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें। दूसरी वो बायर क्रॉप साइंस है, FMC हैं, दूसरी तीसरी वो भी ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों का आप मुआवजा कर लीजिए कि जो आपको बेस्ट लगे वो आप ज़रूर इसमें जड़ी बूटियाँ जल्दी से इसकी तलब करनी शुरू करें। लंबा लेके ना जाएं कि जड़ी बूटियाँ आपकी ज़मीन पे आपकी गंदम को अफेक्ट करें। तो ये बहुत लंबा, इसका और भी आगे बहुत सारा इसका एलिमेंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी अच्छी पैदावार आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसकी जो अगले हैं वो आपको एंड तक जो आप इससे और यानी कि इसे बेहतर कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।